बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। इनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मजर था। मजर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कस्सी ने इक़्तिदार हासिल किया। कस्सी के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मनाफ था, जिसकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुतलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजों को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मुतलिब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुतलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुतलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। अब्दुल्ला को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मजाद ने काट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्ला के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाद बिन उमरू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर न होता, तो कौम को इसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल दौलत, तलवारें और जीरे वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाली और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कस्सी की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहाँ तक कि कस्सी के बाद अब्दुल मुतलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत के अब्दुल मुतलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात भर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बरा को खोदो। मैंने पूछा बरा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा मजनूना खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वो शख्स फिर आया और बोला जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा जमजम क्या है। इस बार उसने कहा जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुतलिब कहते हैं मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है। उसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कुआं ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुतलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुतलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम यहाँ तुम्हें खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुतलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे इस काम का हुक्म दिया गया है। मैं इसको पूरा जरूर करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बात आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे ये देखो ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे अब्दुल मुतलिब अल्लाह की कसम ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इससे तुम्हारे लिए शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुतलिब ने कहा मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुतलिब बोले किसी से फैसला करवा लो।
انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اسی لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زیریں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرع ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے ناموں کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام لکھا، پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا۔ تلواریں اور زیریں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جبکہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ سامعین کرام، سیرت نبوی کی دوسری قسط دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔